जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन आईएनएस अरिघाट से भारत ने K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। साथ ही भारत न्यूक्लियर ट्रायड कैसे बनता है इस परीक्षण से, इसकी भी इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, K4 मिसाइल जिसका परीक्षण किया गया है उसके भी स्पेसिफिकेशंस को समझने का प्रयास करेंगे। जिस पनडुब्बी से परीक्षण किया गया है यानी कि आईएनएस अरिघाट से आईएनएस अरिघाट की भी विशेषताओं पर इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी वीडियोस आपको मिलते रहें तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आपसे मिस नहीं होने चाहिए। और जो यूट्यूब का ये वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ नए वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, उसको भी जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे, जहां पर आपको स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ दिख रहा है कि 35 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल जिनके पास जमीन, हवा और पानी के नीचे से परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता है, यानी कि न्यूक्लियर ट्रायड है। परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट से किया गया K4 मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान और चीन के लिए ये जो है चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के कई शहर अब भारत के परमाणु चालित पनडुब्बियों की जद में है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज को विस्तार पूर्वक देखेंगे कि भारत के रक्षा क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल हुई है। भारत ने परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। इस परीक्षण के साथ भारत चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। दोस्तों, इस मिसाइल से पाकिस्तान और चीन के अधिकांश शहर जो है इसके जद में है। नौसेना के पानी के भीतर पनडुब्बी से ही हजारों किलोमीटर तक लक्ष्य को जो है आसानी से वेध सकने की क्षमता प्राप्त हुई है। खास बात यह है कि दुश्मन को इस मिसाइल की भनक भी नहीं लगने पाएगी। रक्षा क्षेत्र से जुड़े सूत्रों ने कहा कि K4 मिसाइल का परीक्षण जो है बुधवार को विशाखापत्तनम के तट पर पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट से किया गया। भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से दूसरी अरिहंत क्लास की पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को 29 अगस्त को ही नौसेना में अभी कमीशन किया गया है। दोस्तों, यह स्वदेशी प्रणालियों और उपकरणों से निर्मित है। ये पनडुब्बी, इसकी संकल्पना, डिजाइन और निर्माण एकीकरण आदि भारतीय वैज्ञानिकों, उद्योग और नौसेना कर्मियों द्वारा किया गया। गत कुछ वर्षों में भारत ने अपनी समग्र सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है और अलग अलग रेंज वाली मिसाइलों की एक श्रृंखला का परीक्षण भारत कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक मिसाइल के पूर्ण रेंज परीक्षण से पहले डीआरडीओ ने पानी के नीचे के प्लेटफॉर्म से दागी जाने वाली मिसाइल के प्रक्षेपण का परीक्षण किया था। नौसेना अब मिसाइल प्रणाली के और परीक्षण की योजना बना रही है। नौसेना के पास बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता वाली 2 परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हैं। पहली है आईएनएस अरिहंत, दूसरी है आईएनएस अरिघाट और तीसरी है आईएनएस अरिदमन, जिसका सी ट्रायल शुरू हो गया है और जल्द ही वह भी भारतीय नौसेना का हिस्सा होने वाली है। शेष 2 पनडुब्बियां जो भारत की जो है परमाणु मिसाइलें दागने में सक्षम है, उनमें पहली है आईएनएस अरिहंत। इस पर से दोस्तों K15 शॉर्ट रेंज की 15 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। 700 किलोमीटर तक लक्ष्य को नष्ट कर सकती हैं K15 मिसाइलें। 4 मीडियम रेंज की K4 मिसाइलों से भी लैस है अरिहंत। और दोस्तों, K4 मिसाइलों की जो रेंज है उस पर बार बार जो है फोकस किया जा रहा है, 3500 किलोमीटर। ठीक है। आईएनएस अरिघाट की बात करें, जिस पनडुब्बी से इस K4 मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें K15 या शॉर्ट रेंज की 15 मिसाइलें तैनात होंगी। मारक क्षमता 700 किलोमीटर। 8 इसमें मीडियम रेंज की K4 मिसाइलें भी तैनात होंगी, जिनकी मारक क्षमता पहले ही बता चुके हैं कितनी है। और तीसरी पनडुब्बी है आईएनएस अरिदमन, जिसका ट्रायल चल रहा है। ठीक है। आई होप आपको न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर जितना कुछ इंपॉर्टेंट था समझ में आया होगा। दोस्तों, आईएनएस अरिघाट यानी कि जिस परमाणु चालित पनडुब्बी से इस मिसाइल K4 को परीक्षण किया गया, उसकी खासियतें जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबमरीन इस तरह का पानी के नीचे चलने वाला एक हथियार है
इसको आप जलपोत, युद्धपोत कुछ भी बोल सकते हैं, जो पानी के अंदर डीप सी में जाकर चलता है। इसको हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर ही अंदर दुश्मन देश के एकदम तट पर पहुंच जाएगी और दुश्मन देश को पता भी नहीं चलेगा। इसकी खासियतें यहां मेंशन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, भारत के पास 3 जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं, यहां पर सब मेंशन है, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। हालांकि भारत के पास अभी 3 पनडुब्बी ऑपरेशनल कैटेगरी में है, जो परमाणु ईंधन से चलती हैं, जिसमें भारत द्वारा निर्मित 2 हैं। इसमें आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अर्घाट है, और एक है आईएनएस चक्र बोलते हैं इसको, आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र आईएनएस चक्र जो है दोस्तों, वो रूस से हमने लीज पर लिया हुआ है, लेकिन भारत द्वारा 2 ही परमाणु पनडुब्बी बनाई जा चुकी हैं, अरिहंत और अर्घाट। लेकिन तीसरी पनडुब्बी भी सी ट्रायल में है, इनकी ये भी बनकर तैयार है, लेकिन अभी इसे नौसेना में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए हम अभी 3 ही मानकर चलते हैं कि ऑपरेशनल जो है, भारत के पास 3 ही परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बियां मौजूद हैं। यहाँ पर आप आईएनएस अर्घाट की कुछ जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उनके बारे में जान सकते हैं। K4 और K15 सागरिका मिसाइल इसके अंदर इंडक्ट है, ठीक है। अरिहंत क्लास की जो पनडुब्बियां होती हैं, यानी कि जो अभी तक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां भारत बना रहा है, उनको एक नाम दिया गया है अरिहंत श्रेणी, यानी कि अरिहंत क्लास। अब जो भी पनडुब्बियां परमाणु चालित होंगी भारत के अंदर, उसको अरिहंत क्लास कहा जा रहा है। तो इसमें से अभी तक अरिहंत और अर्घाट जो है भारतीय नौसेना के अंदर शामिल की जा चुकी है, जो कि भारत द्वारा बनाया गया है। और आईएनएस अरिदमन नाम से तीसरी मिसाइल का जो है सी ट्रायल चल रहा है, मिसाइल नहीं सॉरी, परमाणु चालित पनडुब्बी का, ठीक है। अर्घाट पनडुब्बी के बारे में यहाँ पर जो है कुछ चीजें लिखी गई हैं, जो कि वही बातें हैं, भारत के स्वदेशी रूप से इसको डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये दूसरी पनडुब्बी है, आईएनएस अरिहंत पहली है, जो कि मैंने पहले ही बात कर ली है, ठीक है। इसमें क्या क्या लगा है, इसके जो है कुछ कंपोनेंट जो है पनडुब्बी के क्या होते हैं, ये सब यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग आराम से देख करके समझ सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हम बात करें अगर भारत के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की, तो भारत के पास 4 श्रेणियों में एयर डिफेंस मौजूद है। पहला है लॉन्ग रेंज, इस इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम। दूसरी है इंटरमीडिएट रेंज तक मार करने में सक्षम, S-400 नाम का एयर डिफेंस सिस्टम अपने पास मौजूद है, जिसको हमने रूस से जो है खरीदा है, ठीक है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। और तीसरा है शॉर्ट रेंज का, जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, वो आप सब जानते हैं, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हुआ। पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम, सॉरी पिनाका नहीं, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है AAD के नाम से। ये सब प्रोग्राम है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के। और चौथा जो है वेरी शॉर्ट रेंज का भी एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अंदर मौजूद है। मैन पैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन भारत के पास मौजूद है। तो ये जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है, सुरक्षा की बात हो गई, यानी कि अपने भारत जो है अपने वायु क्षेत्र की सुरक्षा किन चरणों में कर सकता है उसकी बात है। दोस्तों, भारत समेत दुनिया के 6 देशों के पास सबसे ताकतवर SLBM मिसाइलें मौजूद हैं। तो इसमें अमेरिका की मिसाइल है ट्राइडेंट 5, जिसकी रेंज आपको यहाँ पर मेंशन है। फ्रांस की मिसाइल है M51, रेंज लिखा हुआ है। रूस की मिसाइल है 829 RMU सिनेवा, इसकी भी रेंज आपको दिख रही है। भारत की 2 मिसाइलें K15 और K4 जो कि 1500 और 3500 किलोमीटर की रेंज वाली हैं। ब्रिटेन जो है अमेरिका की बनाई हुई जो मिसाइल है ट्राइडेंट D5 ही यूज करता है, 12000 किलोमीटर रेंज वाली। और चीन के पास दोस्तों JL2 नाम की 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली जो है SLBM मौजूद है। वीडियो के अंदर हम जिस मिसाइल के परीक्षण होने की बात कर रहे हैं, उस मिसाइल का नाम है K4। K4 नाम को जब हमने विकिपीडिया के अंदर देखा तो कुछ इस तरह की जो है डेटाज हमारे सामने जो है फैक्ट खुलकर आए कि K4 मिसाइल को कलाम 4 भी बोल सकते हैं। ये न्यूक्लियर क्षमता वाली इंटरमीडिएट रेंज की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको DRDO, भारत के DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। और ये अरिहंत क्लास सबमरीन के लिए बनाई गई है, ठीक है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज जो है 4000 किलोमीटर जो है हो सकती है, ठीक है।
आई होप आपको K4 जो मिसाइल है उसके बारे में कुछ बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पर शेष कहानी लिखी हुई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको डिस्कस नहीं करता। आप लोग आराम से वीडियो को रोकिए और पढ़ करके समझ के आगे बढ़िए। K4 मिसाइल का टाइप, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सर्विस, यूज्ड बाय, डिजाइन किसने किया, बना कौन रहा है, सारा कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। K4 किलर 4 मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 3500 किलोमीटर है, लेंथ है 12 मीटर, विड्थ यानी कि चौड़ाई है 1.3 मीटर, वेट इसका वजन है 17 टन, और जो वारहेड, ये जो परमाणु हथियार ले जा सकती है, वो 2 टन तक का, और इंजन इसका सॉलिड फ्यूल से चलता है। इस मिसाइल को ट्रैक करना और इसको डिस्ट्रॉय करना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से काफी मुश्किल है। ठीक है, तो ये वाली K4 मिसाइल है, यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। पर कुछ कंटेंट है। दुनिया भर के 6 न्यूक्लियर ट्रायड देश हैं। न्यूक्लियर ट्रायड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। भारत INS अरिहंत के अंदर से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। INS अरिहंत ने 2022 में मिसाइल की टेस्ट की थी। ठीक है, अरिहंत ने K15 SLBM की सफल टेस्टिंग की थी। इसी के साथ जो है भारत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस और चीन के बाद दुनिया का 5वां ऐसा देश है जो न्यूक्लियर ट्रायड रखता है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियारों को जमीन, हवा और पानी से अपने दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, इंडिया के सबमरीन फ्लीट की बात करें तो इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है वो 2 ही मौजूद हैं, अरिहंत और अरिघाट, और एक INS चक्रा जिसे रूस से लीज पर लिया गया है, और INS अरिदमन नाम की जो मिसाइल है, जो हमारी सबमरीन है, वो उसका सी ट्रायल चल रहा है। दोस्तों, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की बात करें तो भारत के पास 14 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। देखिए, सबमरीन जो है 2 तरह की होती है। एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो कि परमाणु ऊर्जा से चलती है, दूसरी होती है डीजल इलेक्ट्रिक जो कि डीजल से चलती है, बैटरियों के माध्यम से चलती है। अब डीजल इलेक्ट्रिक की दिक्कत ये होती है कि बहुत ज्यादा देर तक वो पानी के अंदर नहीं रह सकती, जबकि इसकी अपेक्षा न्यूक्लियर सबमरीन ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है। उसको ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर नहीं आना पड़ता, बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर नहीं आना पड़ता, मतलब पानी के ऊपर नहीं आना पड़ता, वो पानी के अंदर ही रह करके अपना कई महीनों तक काम कर सकती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। डीजल इलेक्ट्रिक की दिक्कत और होती है कि बहुत दूर तक मार करने में सक्षम नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वही मेन प्रॉब्लम है कि इसको बार बार बैटरी को चार्ज करने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है। ठीक है, हैवी नहीं होती, जबकि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है बहुत हैवी होती है। ठीक है, कई तरह के हथियार कैरी करने की क्षमता रखती हैं और पानी के अंदर आवाज भी बहुत कम करती हैं न्यूक्लियर सबमरीन, जिसको डिटेक्ट करना, उन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया के पास डीजल इलेक्ट्रिक की बात करें तो कावेरी क्लास की जो है, कलवरी क्लास की 6 सबमरीन मौजूद हैं। ये 2 का डाटा पुराना है। सुषुमार क्लास की 4 सबमरीन मौजूद हैं। सिंधुघोष क्लास की 8 सबमरीन, तो यहाँ 6 4 10 8 18, और ये हुई 4 सबमरीन, 3 सबमरीन रूस को INS चक्रा को लेकर के भी, तो 18 3 21 हो गया। ठीक है, और अब INS अरिदमन भी आ जाएगी तो हो जाएगी 22 सबमरीन भारत के पास कुल मिलाकर के। रूस की सबमरीन को अगर छोड़ेंगे तो भारत के पास अपनी 21 सबमरीन हो जाएंगी कुल, वो चाहे डीजल इलेक्ट्रिक हो या न्यूक्लियर जो है एनर्जी से चलने वाली सबमरीन हो। दोस्तों, यदि हम बात करें अपने दुश्मन देश चीन के बारे में, तो चीन के पास 70 के करीब पनडुब्बियां मौजूद हैं, जिनमें से उनकी 10 सबमरीन जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। बाकी 60 के आसपास जो उनकी सबमरीन है वो डीजल इलेक्ट्रिक है। तो भारतीय नौसेना से अगर चीन की नौसेना को टक्कर लेना हो तो भारत के पास सबमरीन चीन से लगभग 3 गुना कम है। तो हम सबमरीन के मामले में भारत से पीछे हैं। हालांकि चाइनीज सबमरीन को टक्कर देने के लिए भारत अन्य कई विकल्पों पर काम कर रहा है, चाहे वो अमेरिका से लिया गया P-8I विमान हो, जिसको सबमरीन हंटर बोलते हैं, जो है सबमरीन को हवा में उड़ता हुआ नीचे पानी के अंदर सोनार छोड़ करके मारने की क्षमता रखता है। साथ ही भारत ने अमेरिका से सोनबाय नाम का एक सिस्टम जो है लेने के लिए समझौता किया है। सोनबाय जो है सोनार से लैस सिस्टम होता है, जो कि साउंड रेंजिंग एंड नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं सोनार को। सोनार जो सोनबाय होता है उससे जो है
पानी के अंदर पनडुब्बियों को पता लगाकर उनको नष्ट करना बहुत आसान होता है। तो भारत चीन का मुकाबला पनडुब्बियों के मामले में करने के लिए कई अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दे रहा है और धीरे धीरे अपनी पनडुब्बियों को भी बनाने पर जोर दिया हुआ है। हालांकि अगर मैं पिछले 10-12 वर्षों की बात करूं तो अभी भारत के अंदर सेनाओं को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा फंड प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग हथियार लेकर के भारतीय सेनाओं को स्ट्रेंथन करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और दोस्तों हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि युद्ध कभी भी बता करके नहीं होता। युद्ध होने से पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां अचानक बनती हैं और युद्ध हो जाता है। और हमारे लिए सतर्क रहना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो बड़े दो दुश्मन देश हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो या चीन, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं और पाकिस्तान तो आधा पागल भी है। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा हर तरह से अपने देश की सेनाओं को मजबूत रखें, जिससे युद्धक परिस्थितियों में किसी भी संकट का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना सक्षम हो। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी थी इंपॉर्टेंट वो हमने आपको प्रोवाइड कराई। अब इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।